जय दादी के दोस्तों। आज मैं आपको मकर संक्रांति पर जो हम लोग चौदह चीज का नियम लेते हैं वो कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ दोस्तों। उसके लिए क्या होता है कि हम लोग को पहले दिन ही 14 नारियल ला कर रख लेना पड़ता है, जिसको हम लोग श्रीफल बोलते हैं। मंदिर ये सब में हम लोग चढ़ाते हैं, वो ला कर रख लेना पड़ता है दोस्तों। और अगर बाई चांस कोई कारण से आपके स्ट्रीट में वो नारियल यानी श्रीफल कम मिलता है तो आप गिरी गोला, जिसको हम लोग गट या गिरी गोला बोलते हैं, वो भी ला के रख सकते हैं, मगर साप्ता होना चाहिए, आधा आधा नहीं होना चाहिए। तो 14 ला के रख लेते हैं दोस्तों। फिर मकर संक्रांति के दिन जब आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, जब आप अपना पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो मंदिर के सामने ही दोस्तों, जहाँ भी आपका पूजा घर हो या पूरब की तरफ आप मुंह करके बैठ जाइए। एक पाटा बिछा के पाटा के ऊपर में थाली रख के वो 14 नारियल या गट जो भी है आप उसको उसके ऊपर पूरा सजा लीजिए। और सामने दोस्तों आसन बिछाकर आप खुद बैठ जाइए और सर पे ओढ़ना अपना जो भी चुनरी या पीला जो भी आप वो अपना ओढ़ लीजिए दोस्तों, और नथ पहन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, एक लोटा में जल और 11 रुपया, 10 का एक कॉइन होता है दोस्तों और एक एक का सिक्का लेकर वो भी बैठिए उसके साथ में। फिर क्या होता है दोस्तों, जब आप ये सब सामान रख लिए तो हाथ में जल लेकर और वो जो 11 रुपए का जो कॉइन है, 10 का एक कॉइन और एक 11 रुपए का कॉइन हाथ में लेकर, और वो जो आपका थाली में जो नारियल रखा हुआ है दोस्तों, उसको 4 बार ऐसे कलपते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। और फिर ये जो जल होता है दोस्तों वो थाली के बाहर छोड़ देते हैं। और वो जो 11 रुपया होता है दोस्तों, वो वहीं पर क्या करते हैं, उस थाली में रखकर, और फिर उसके बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये संकल्प लेते हैं कि दोस्तों, कि मैं आज से 14 चीज का नियम ले रही हूँ। मतलब जब तक मैं जिंदा रहूंगी हर कुछ भी 14 चीज करूंगी, खाने की, पीने की, पहनने की, बिछाने की। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल एक ही चीज करना है। कभी आप 14 स्वेटर कर दीजिए, कभी चद्दर कर दीजिए, कभी अगर आप कोई कारण से कहीं पर हैं, बाहर गए हुए घूमने के लिए, या कोई रिलेटिव के यहाँ पर कोई कारण से आप फंस गए हैं, तो 14 बिस्किट का पैकेट ही लाकर, 14 एप्पल ही लाकर, या 14 केला ही लाकर उस पर हाथ जोड़ दीजिए। मतलब 14 चीज सामान करना आपको। ऐसा कोई 14 पेन ही लाकर, आप 14 रबड़ जो होते हैं मिटाने वाले वो ही लाके, यानी बड़े से लेकर छोटे से छोटा तक आप 14 पेन तक मतलब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये जो नियम है वो जीते जी तक करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो हाथ जोड़कर भगवान के आगे आप सर झुका के, मैं आज से 14 चीज का नियम ले रही हूँ। वो थाली उठा के ऐसे कि ऐसे, अगर आपके घर में कोई बड़ी है, सास जेठानी, तो आप उनको दे दीजिए। और बाई चांस आप अकेले रहते हैं, आपके पास कोई नहीं रहता है, तो वो थाली दोस्तों एक बार के लिए भगवान को ऐसे टच करा दीजिए। फिर उसके बाद में आपको वो नारियल जिसको भी बांटना है वो आप बांट दीजिए, घर में, स्टाफ में, अड़ोस में, पड़ोस में, या कोई फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में, जिसको में भी आपको देना है वो दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों हर साल आपको 14 चीज करना है, और वो 14 चीज को भी इसी तरह पहले कल्पेंगे आप। बिना कल्पे कोई भी सामान नहीं देना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज उसका फल नहीं मिलता है। उसको पहले कलपना चाहिए, पानी से कलप के फिर उसको पानी को छोड़ के और भगवान के आगे बोलना चाहिए, मैंने जो 14 सामान का नियम लिया था वो मैं पूरा कर रही हूँ भगवान। और उसके बाद हाथ जोड़ के फिर उस सामान को बांटना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी ही सामान बाजार से मंगा लेते हैं, रखा हुआ रहता है, स्टाफ को दे दो, कंबल करें या स्वेटर करें या जो भी करें, स्टाफ को नहीं भी दिया, रिलेटिव को दिया, जिसको भी दिया, मतलब ऐसे ही बांट देते हैं। लेकिन कोई भी सामान को दोस्तों ऐसे ही नहीं बांटना चाहिए। 14 सामान का जब नियम लेते हैं तो उसको कलप के, और फिर वो जो 11 रुपया होता है वो दोस्तों वो मंदिर में मतलब चढ़ा देते हैं। वो 11 रुपया जो होता है वो, जैसे अपने लोग बोलते हैं ना कि साक्षी है, ये 11 रुपया हमारे साख भरेगा। हम लोग जब ऊपर जाएंगे भगवान के दरबार में कि हाँ इसने 14 चीज का नियम लिया था, और ये मतलब हर साल इस 14 चीज को करती थी। वो 11 रुपए का जो कॉइन है वो आपका साक्षी बनेगा उस समय कि हाँ इसने कलब के 11 रुपया रखा था। तो वो आप किसी मंदिर में या किसी शिवालय में कहीं भी दोस्तों आप चढ़ा सकते हैं। और वो जो 14 सामान है वो आप किसी को भी, जिसको आपका मन आए उसको आप बांट सकते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय दादी की दोस्तों।